हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को बताया था। इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम तीन टाइप से कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ माइनस ओ एच, दूसरा होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ ओ एच, तीसरा होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ सी डबल वन सी डबल ओ एच होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है, ये होता है पहला टाइप हमारा होता है क्लीवेज क्लीवेज ऑफ एच। ठीक, इसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ओ एच, तो यहां से हमारा ओ एच बॉन्ड फिजन करके रिप्लेस हो जाता है, फिर एच प्लस ओ माइनस बना देता है, तो यहाँ पे हमें आके सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाते हैं। दूसरा टाइप होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ ओ एच। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके पास आर सी डबल वन ओ ओ एच है, तो यहाँ से आपके ओ एच, ये आपका आर माइनस ओ एच प्लस, ये आपका बाहर निकल ओ माइनस, ठीक है, बाहर निकल जाता है। फिर हमारा ये दूसरा टाइप होता है। तीसरा टाइप होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ सी डबल वन ओ एच। ठीक है, तो सी डबल वन, इसमें हम आर सी डबल वन ओ एच में से आर सी ओ एच आर सी डबल ओ एच से हम लोग सी डबल ओ एच को बाहर निकाल देते हैं, या इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं आर सी डबल वन ओ एच, तो यहां से हमारा सी डबल वन ओ एच ये बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लियर या माइनस ओ एच वाले रिएक्शन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इसको तीन टाइप से करके पढ़ते हैं। पहला होता है आपके पास आर सी डबल वन, यानी ओ एच वहां से रिप्लेस होता है, तो हमारा पहला है आपके पास आर क्लीवेज ऑफ ओ एच, मतलब क्लीवेज ऑफ एच। ठीक, उसके बाद क्लीवेज ऑफ ओ एच और उसके बाद क्लीवेज ऑफ सी डबल वन ओ एच के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें हमारा पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ मेटल। इसमें होता है आपका पहला होता है आपके पास रिएक्शन विथ मेटल एंड बेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम मेटल से कराते हैं या बेस से कराते हैं। जैसे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन कराइए किसके साथ, मेटल या बेस के साथ, मेटल या बेस के साथ। ठीक है, तब हमें क्या देता है, ये आपको देता है क्या चीज, मेटल मेटल कार्बोक्सिलेट मेटल कार्बोक्सिलेट मेटल कार्बोक्सिलेट ग्रुप में। ठीक है, प्लस वाटर देता है, प्लस वाटर। जैसे कि आपके पास है एग्जांपल, देखिए हम लोग यहाँ एग्जांपल के तौर पे यहाँ समझा देते हैं आप लोग को। जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, आर सी डबल वन ओ एच हो गया। ठीक, अब इसका रिएक्शन हम मेटल में किस किस के साथ करा सकते हैं। मेटल आपके पास होता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या अन्य सारे मेटल जो पीरियोडिक टेबल में जो मेटल वाले एलिमेंट होते हैं उनके साथ कराते हैं। ठीक है, मरकरी हो गया, प्लेटिनम, लेड हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहां से मान के चलिए हम लोग मेटल के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, मेटल कार्बोक्सिलेट है, यानी आर सी डबल वन ओ एन ए, यानी सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक, ये होता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, या ये अब देखिए, ये हमने मेटल के साथ रिएक्शन करा, हमारे पास सोडियम एक मेटल है, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या इसकी जगह पे हम NaOH भी रख सकते हैं, NaOH, तब भी हमें यही मिलेगा, यानी
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, बेस में आप ले सकते हैं NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या अन्य कोई भी हाइड्रोक्साइड हो जो आपका बेस होता है उसको हम ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन बनता है, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पहले हमने आपको मेटल के साथ कराया, जैसे कि आपके पास मेटल के साथ कराया तब भी हमें वही मिला, उसके बाद हम लोग बेस के साथ करा रहे हैं तब भी हमें सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन क्लियर होते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई हैं, इसको नोट करें। फिर हम इसके एक और प्रॉपर्टी है एसिडिटी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, फिर हम लोग एसिडिटी के बारे में देखते हैं। तो एसिडिटी वाला रिएक्शन जब क्लियर या बेस में पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका वो एनायन बना लेता है। जैसे कि आपके पास होता है, इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं किया पॉज करके नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग एसिडिटी के बारे में जानते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब उसकी एसिडिटी को कराते हैं तो हमें ये मिलता है, एनायन मिल जाता है। जैसे कि एसिडिटी, आइए देखते हैं, एसिडिटी हो गया, एसिडिटी में दूसरा हमारा है बी, एसिडिटी। ठीक, एसिडिटी। ठीक है, जब एसिडिटी का मतलब क्या होता है, H+ डोनेट करने वाले कंपाउंड। ठीक है, जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, OH। ठीक है, ये H+ को बाहर निकाल देगा तो हमें क्या मिलेगा, एनायन मिल जाएगा, RC+O-। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मिलता है, इसको एसिडिटी के ऑर्डर होते हैं। ठीक, एनायन मिल जाते हैं, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एनायन बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एनायन। प्लस आपका H+ आपका बाहर निकल जाता है, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या माइनस यहाँ पे हम डिनोट कर सकते हैं। एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी देखिए, एसिडिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या -M। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके 1/+M या -M, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसमें देखिए -I बढ़ेगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, या -M बढ़ेगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, जिसमें +M या +I बढ़ेगा उसकी एसिडिटी कम होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, -I या -M। ठीक है, जब ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या होगा, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी, एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक, अब वहीं जब हमारे पास +I या +M जब होगा, जब ये इंक्रीज होगा तब हमें क्या मिलेगा, एसिडिटी हमारी कम होगी, एसिडिटी हमारी कम होगी। ये चीजें बेसिक होती हैं जो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी को डिनोट करती हैं। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एसिडिटी में जिसमें -I और -M बढ़ेगा उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, और जिसमें +I या +M की कैपेसिटी बढ़ेगी उसमें एसिडिटी कम होगी। यही बेसिक डिफरेंस होते हैं, जिसमें हमें देखिए एसिडिटी हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एनायन बनता है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम अगला रिएक्शंस के बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास क्लीवेज ऑफ OH। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, क्लीवेज ऑफ OH में हमारे पास होता है एस्टेरिफिकेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। पहला रिएक्शन में क्या होता है आपको, रिएक्शन इज बेस या मेटल। ठीक है, जिसमें मेटल के साथ बेस के साथ रिएक्शन का है। दूसरा आपके पास एसिडिटी के बारे में, एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है आपके पास, -I -M बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और +M या +I बढ़ेगा। क्लीवेज अब आप दूसरा टाइप होगा हमारे पास, देखिए दूसरा होगा आपके पास क्लीवेज ऑफ OH। ठीक है, OH वाले, इसमें पहला रिएक्शन आपके पास आता है जो NCERT में दिया हुआ है, वो है आपका स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एस्टर प्लस वाटर मिलता है। इसमें क्या होता है, हम लोग क्यों रिएक्शन एस्टर बनता है, यानी
आप लोग लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। जब हम इसका स्टेरिफिकेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एस्टर एस्टर प्लस वाटर। ठीक है, स्टेरिफिकेशन के नेम से क्लियर हो जा रहा है आपको कि हमारा जो बायो प्रोडक्ट बनने वाला हो एस्टर। ठीक है, जैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके हम रिएक्शन आर ओ एच यानी एल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमारा क्या होगा? देखिए यहां से आपके पास मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसमें देखिए क्या हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एच टू इसमें। ठीक, ओ आर है तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, H प्लस बाहर निकल गया। ठीक है, इसका ओ OH निकल गया। ठीक है, इसका ओ OH कार्बोक्सिलिक एसिड का ओ OH बाहर निकल गया, यहाँ से आपका H प्लस बाहर निकल गया, ये आर ओ। ठीक है, माइनस आर ओ प्लस बना लिया यहाँ पे। ठीक है, नहीं ये प्लस बनाएगा, ये माइनस होगा। ठीक है, आर ओ माइनस ये एच प्लस हो जाएगा तो ये ओ एच माइनस होगा। तो ये ओ एच माइनस एच प्लस पे अटैक करके पानी बना ले रहा है। ठीक, आर ओ माइनस इस पे आर सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करके आपका ये क्या कर रहा है, आपके पास एस्टर बना ले रहा है। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले लेंगे, देखिए CH3 सी डबल वन ओ एच। ठीक, ये एथेनॉल है, एथेनोइक एसिड है। इसका रिएक्शन हम लोग CH3 CH2 OH के साथ करा दिए। ठीक है, तो हमें क्या दे देगा? देखिए CH3 सी डबल वन ओ ओ C2H5 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 प्लस वाटर वाटर। इस तरीके से रिएक्शन होता है। ये चीज C2H6 होगा, सॉरी नहीं नहीं 5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ये हमारा एस्टर बनता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा कि हम लोग एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं तो हमें एस्टर प्लस वाटर बनता है। ये रिएक्शन इतना सिंपल है, इसका हमने आपको एक्सप्लेन कर एग्जाम्पल के साथ बता दिया। यहाँ तक क्लियर होगा, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन होगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक यानी जो होता है आपके पास बेस के साथ हम रिएक्शन करा के हम लोग क्या बनाते हैं, उसका एल्केन प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन में। यहां तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब समझ में आ गया। आइए देखते हैं। आइए अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हमारे पास कैटलिस्ट होता है NaOH प्लस KOH, यानी दोनों हाइड्राइड होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका रेशियो क्या होता है? 3:1। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है आपके पास? एल्केन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं कार्बोक्सिलेशन में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास फार्मूला क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक, हमारा रेशियो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? NaOH प्लस KOH के साथ। कितना? 3:1 के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? RH एल्केन प्लस CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आपके पास। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास है, एग्जाम्पल है CH3 सी डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन हम NaOH प्लस KOH के साथ करा देंगे तो हमें क्या? 3:1 के, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH3 प्लस
CO2 प्लस CO2, ये हमारा एथेन मिल जाएगा, CO2 CH4 यानी मेथेन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मेथेन मिलेगा, CH4 मिलेगा ना, यहाँ पे हमारे पास मेथेन मिलेगा, मेथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। ये आपका एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग कराए थे, हमें मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इस फिर अगला रिएक्शन आपका होता है, इसको नोट करें हम लोग, HBZ यानी हेल्बुलहार्ड, ठीक है, चैलेंज के रिएक्शन के बारे में। HBZ रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे या नोट करना चाहे तो नोट कर लिया कीजिए। सबसे बेस्ट होता है कि साथ ही साथ आप लोग पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, जिससे आप लोग के पास नोट्स, मतलब पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, HBZ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, आइए तीसरा होता है HBZ रिएक्शन। C होता है आपके पास HBZ रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्बुलहार्ड जेलेंस्की, हेल्बुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, एसिड का रिएक्शन हम लोग हैलाइड के साथ, हैलाइड के साथ किसके प्रेजेंस में? रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक है। या कैटलिस्ट आपके पास H2O भी हो सकता है, जैसे H2O, तो हमें मिलता है अल्फा हैलाइड, हेलो कार्बोक्सिलिक, अल्फा कार्बोक्सिलिक हैलाइड मिलता है, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखिए, जैसे कि आपके पास हैलाइड है, हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH, R से डबल बॉन्ड OH प्लस X2, X की जगह पर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन रखेंगे। जब इनका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? रेड फास्फोरस के साथ, इसके प्रेजेंस में H2O के प्रेजेंस, तो हमें मिलेगा अल्फा हेलो यानी X OH, ठीक है, सीड RCH, यहां से एक और ले लीजिए, RCH2 CH2, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड, तो हमें मिलेगा RCH2 CXOOH, ठीक है। इसे हम लोग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग HBZ रिएक्शन कराते हैं, हेल्बुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जिसको बोलते हैं। इस रिएक्शन को नोट करें, फिर हमारा जो लास्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर अगला रिएक्शन हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन हम लोग कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तब हमें वो रिएक्शन मिलता है जिसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें हम लोग को मिलता है मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिलता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पांचवा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, या रिंग, इसको रिंग सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन H3HNO3
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HNO3 के साथ हमें मिलेगा मेटा डायरेक्टिंग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, जैसे कि RC11OH है, ये आपके पास एल्डिहाइड है, इसको हम HNO3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तब हमें मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ से एरोमेटिक लीजिए, बेंजाइलिक अल्कोहल लीजिए, सबसे बेस्ट है मेटा डायरेक्टिंग। जैसे कि आपके पास C11OH है, ठीक है, ये आपका मेटा डायरेक्ट यानी बेंजोइलिक एसिड है। तो हमें मिलेगा C11OH प्लस NO2। आर्थो ये पोजीशन होता है आपका, आर्थो होता है, ये पोजीशन आपका मेटा होता है, ये पोजीशन आपका पैरा होता है। फिर इधर से भी ये आपका ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिफरेंस, ऐसे हमने सारी चीजें बता रखी है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो हमें मिलता है NO2, इसको क्या बोलते हैं, मेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हमारा रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसको हमने कवर कर दिया। अब इसको नोट करिए, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे। तो इसमें भी दो ही है आपका, एक बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, एक सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और फिर सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी, फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमारा हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी पहला हम होगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, मोर देन दैट अल्कोहल। इसमें देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए फार्मूला तो आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन ब्रांचिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट का, बीपी का फार्मूला होता है बॉइलिंग पॉइंट का मॉलिक्यूलर मास अपन ब्रांचिंग, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मास, क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन ब्रांचिंग। तो जिसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ऑर्डर देख लीजिए डायरेक्टली ऑर्डर। इसमें क्या होता है, ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ऑर्डर ऑफ बीपी, देखिए पूरा ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर आपके पास एल्कोहल से भी ज्यादा होता है, ठीक है, एस्टर से भी ज्यादा होता है, एस्टर, ठीक है, कीटोन से भी ज्यादा होता है, या अन्य प्रोडक्ट हैं जैसे कि आपके पास है फिनॉल भी होता है, एल्कोहल तो बता दी, तो उसमें फिनॉल भी होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी होती हैं इन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इनके कंपेरिजन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। दूसरा आपके पास होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में हम लोग इसका क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सॉल्युबल होता है वाटर में। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबल इन वाटर, soluble in water due to intramolecular force, and hydrogen bonding nature, ठीक है। ये चीजें हो गई आपको।
तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अमाइन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी अमीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीजें कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक पढ़ते हैं। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।